दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज लाल टोपी भी है आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन लाल टोपी की तरफ चलेंगे बाद में। पहले दिखाएंगे आप लोगों को जो एलईटी का जो को फाउंडर हमजा, उसका भी नाम गौरव भाई बाय द वे हमजा नाम से था। हाँ, मुझे तो लग रहा है हमजा ने हमजा को ठोका है। लेकिन खबर तो यही आ रही है कि शायद वो उसको 72 ओवरों ने लात मार दिया गौरव भाई ऊपर से। 72 ओवरों ने बोल एक्सेप्ट दिया नहीं कि नहीं करा। नहीं, तू बत्ता आदमी है, तू यहाँ आने लायक नहीं है, तू छोड़, तू ये नीचे ही रह, सुगरों में रह तू। तो मुझे ये लग रहा है कि उसको 72 ओवरों ने ठुकरा दिया, बेचारा फिर से सुगरों के मतलब बीच में ही आ गया। नहीं, वहीं उसको पे ऐसा करना चाहिए जो आमिर हमजा है, उसको ना चुल्लू पर पानी लेके डूब मरना चाहिए। हाँ, हाँ, दुम मरना चाहिए, नहीं तो यार जा कहीं जो गटर वटर हो वहां पे लेट जा कहीं जाके, तेरा तो वही ठिकाना है वैसे पाकिस्तानियों का, मतलब पाकिस्तानियों का ठिकाना वहीं पे है। ठीक है, उससे रिलेटेड आज हमारे पास में क्लिप है, मतलब कि वही धुरंधर स्टाइल में ठोका गया है गौरव भाई। बच गया पर वो बात अलग है, लेकिन है वही धुरंधर स्टाइल। खुद एक पाकिस्तानी अपने मुंह से बोल रहा है। और दूसरा सर लाल टोपी का तो वही गजवाए हिंद गजवाए हिंद गजवाए हिंद रट लगाया हुआ, मतलब बोल रहा है कि सर अब इस बार पाकिस्तानी कौम की खैर नहीं है, पाकिस्तानी कौम मारी जाएगी, नहीं पेली तो जाएगी अच्छी से। गजवाए 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 हिंद होगा कि भगवाए पाक होगा? भगवाए पाक होगा सर। उसके हिसाब से चलो पहले चलते ठीक है। हैं हमजा की तरफ। ओके भाई लोग, वीडियो पसंद आए चलो। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई। मौलाना अमीर हमजा पे हमला हुआ। मौलाना अमीर हमजा जो हैं वो हुर्मत रसूल नामी एक तंजीम की सरबराही करते हैं और मौलाना अमीर हमजा आज लाहौर में चैनल 24 के मॉर्निंग शो में शरीक थे। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब शो करते हैं, तो नज़ीर गाजी साहब के शो में शिरकत के बाद उन्हीं की गाड़ी में मौलाना अमीर हमजा वापस आ रहे थे। तो लाहौर में पीको रोड, जब फिरोजपुर रोड से हम जाएं इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब, तो लाहौर में पीको रोड पर पिंडी स्टॉप के करीब ये फायरिंग हुई। मेरी इस सिलसिले में बात हुई नज़ीर गाजी साहब की सोर्सेज से, तो उन्होंने ये बताया कि गाड़ी में सवार थे और बिल्कुल साथ बाइक पर दो नौजवान आए और दोनों ने ना तो हेलमेट पहना हुआ था, ना अपने चेहरे पर मास्क वगैरह लगाया हुआ था। एक शख्स ने लाल रंग की टोपी पहनी। लाल रंग की टोपी। यस सर, ये एक सरप्राइज था इस वीडियो में। मैं शुरू में बोल देता था, भाई लोग बोलते यार यार डीसी भाई तुम यार फालतू का क्लिक बेट करते हो थंबनेल में, क्लिक बेट कर दिया कि लाल टोपी ने उड़ा दिया हमजा को। अब देखो, जिसने लाल रंग का टोपी पहना वो तो लाल टोपी ही हुआ। हाँ। अब है तो ना लाल टोपी यार, लाल टोपी था। नहीं, दोस्तों बता दूं एक बात, ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर जो लाल रंग का टोपी पहनता है वो लाल टोपी का ही गैंग मेंबर होता लाल टोपी की है। गैंग है सर, हाँ, बिल्कुल उसी का बिल्कुल, फॉलोअर लाल होता टोपी की गैंग है। है। अच्छा, एक चीज नोटिस किया तुमने, मतलब बकायदा एक ये एलईटी का जो को फाउंडर है या फाउंडिंग मेंबर है, इसको बकायदा मॉर्निंग शो में 24 न्यूज, जो कि इनका मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां और इनवाइट करके बुलाया जा रहा है, अरे मौलाना बुला वो के, मौलाना मॉर्निंग बोल शो के। वही वाला था, वही वाला मॉर्निंग शो था जिसमें किसी टाइम पे फिजा आया करती थी, फिजा को कंधे पे उठाया था। वही वाला मॉर्निंग अच्छा। शो था वो। थी जो पीछे बैठा हुआ था उसने गोलियां चलाई और कई गोलियां चलाई, लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि कुछ गोलियां गाड़ी को लगकर उचट गई और एक गोली दरवाजे में रह गई। मौलाना अमीर हमजा के बाजू पर एक गोली लगी है। इंडियन मीडिया यह बता रहा है कि मल्टीपल इंजरीज हैं, लेकिन उनके साथ गाड़ी में मौजूद जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब ये कहते हैं कि उनको बाजू पर एक गोली लगी है और उनकी हालत जो है वो खतरे में नहीं है। लेकिन अचानक दिन दिहाड़े लाहौर में आकर ये वारदात अंजाम देना दो नौजवानों का, और पाकिस्तान में जो सेफ सिटी सबसे बेहतर अगर किसी शहर के पास है तो लाहौर का दावा है कि उनके पास है, तो तमाम चीजें इस मामले की सामने आनी चाहिए। इंडियन मीडिया यह बता रहा है कि लश्कर तैयबा के को फाउंडर हाफिज सईद के करीबी साथी मौलाना अमीर हमजा पर हमला किया गया है और वो जख्मी हुए हैं। ये लाहौर में हुआ है। इंडियन मीडिया इसको पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर इन मामलात से जोड़कर देख रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहां गुज़श्ता 3.5-4 बरस में इंडियन एलिमेंट्स ने पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को निशाना बनाया है। ये पाकिस्तान में इदारों ने भी बताया। कराची में टारगेट किलिंग में एक जैश ए मोहम्मद का अब्दुल जाहिद उर्फ इब्राहिम जहूर मिस्त्री ये मारा गया था। फिर नवाब शाह में लश्कर तैयबा का सलीम रहमानी ये मारा गया था।
फिर इसी तरह से रावलपिंडी में फायरिंग से हिजबुल मुजाहिदीन का बशीर अहमद मारा गया था। फिर डस्का में मारा गया था शाहिद लतीफ। रावलाकोट में कत्ल हुआ था लश्कर तैयबा का मोहम्मद रियाज। फिर इसी तरह मलिक सरदार सिंह उर्फ परमजीत सिंह पंजवार ये मारा गया था। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये वारदातें अंजाम दी गई। बताया गया कि इन वारदातों के पीछे भारत है और पाकिस्तान में उसने कुछ एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया और उन एलिमेंट्स ने भारत के लिए ये वारदातें अंजाम दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, अभी मैंने कुछ नाम आपके सामने रखे। ये लिस्ट बहुत बड़ी है। हाफिज सईद से वाबस्ता 2 लोग जहलुम में गाड़ी में सवार थे, उन पर भी फायरिंग की गई थी, जान से गए थे। सिंध से उनका ताल्लुक था। और कराची में धुरंधर 2 में दिखाया गया जो एक तालीमी इदारे से वाबस्ता थे, उनको भी उनके घर के बाहर निशाना बनाया गया था। ये तमाम चीजें पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में हुई हैं। तो भारत के एलिमेंट्स पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को निशाना बनाते रहे हैं, ये हमें मालूम हो रहा है। बाज़ सोर्सेस का ये कहना है कि ये उसी नौयत की एक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसमें हमला करने वाले दिन दिहाड़े हमला करते हुए बिल्कुल साथ कुछ 2-2.5 फीट के फासले पर गाड़ी की विंडो के साथ आकर जिस साइड पे मौलाना अमीर हमजा थे उस साइड से फायरिंग करने के बावजूद जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये सूरत हाल है जो मौलाना अमीर हमजा पर होने वाले हमले की है। क्या डायलॉग उसे अल्लाह ने रखा ही नहीं था, बेहतर उन्होंने लात मारी उसके पिछवाड़े पे, चल सुअर नहीं यार, भाग यहाँ मतलब से। मुझे ये समझ में नहीं आया। इनको जन्नत जाने का शौक नहीं है, बुढ़ापा तक पता नहीं क्या कर रहा है ये यार। दूसरों को जन्नत भेजने के लगा हुआ है, खुद बुढ़ापे तक जिंदा रहने के ख्वाब देख रहा है यार। मतलब जाओ यार जन्नत में, जैसे- फटो कहीं जाके यार पाकिस्तान के अंदर। अरे मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, जैसे ही उसके विंडो पे बंदूक रखी होगी ना, अननोन गनमैन ने जैसे ही रखी होगी, लाल टोपी रे, लाल टोपी बोलते हैं, हाँ। लाल टोपी ने जैसे ही गन रखी होगी सर, फट गई होगी उसकी। हाँ बोल रहा होगा भैया मुझे नहीं चाहिए, बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, खुद देखो यही इसने है। एक्सेप्ट भी करा कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का था, वो लश्कर तैयबा का था जिसको इंडिया ने ठोका। हाँ। वो क्या कर रहा था पाकिस्तान में? वे क्या कर रहा था पाकिस्तान में? क्या क्या कर रहा था तो सर, पाकिस्तान में ये सब तो पाकिस्तान में ही रहेगा ना वो तो। खैर अब देखो लाल टोपी ठोक रहा है तो अब लाल टोपी की बातें सुन लेते हैं सर, अपनी आवाम को क्या नहीं, सिखा रहा है। इस बार बच गया। अगली बार जो है ना वो हाँ, पहाड़ों अरे वो जो टेंशन पहाड़ मत लो सर, कुछ पता नहीं है हॉस्पिटल में उसको अटैक वैटैक आ जाए, कुछ पता नहीं है अभी। अभी हाँ चलें हाँ सर, बिल्कुल। लाल टोपी की तरफ चलते पैनिक हैं। अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक कभी भी आ आ सकता सकता है, है। हाँ आ सकता है। हम्म, चलो सर, लाल चले। टोपी का भी सुनाते हैं भाई लोगों को, लाल टोपी का नाम आ गया तो चलिए। में अब एक बहुत खौफनाक जंग आने वाली है। इसकी बिशारत हमें सईदी रसूलुल्लाह ने दी थी, लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है ना इसके हुक्मरान इसके लिए तैयार हैं, ना फौज तैयार है, ना कौम तैयार है। फौज कहती तो है कि हमारे हथियार तैयार हैं। अभी जवाब दिया भारतीय वजीर दिफा ने, हमारे वजीर दिफा खिंजीर ने भी जवाब दिया कि तुमको हम मई याद करा देंगे दोबारा से। वो ये सारी बातें अपनी जगह पर, मगर जो सईदी रसूलुल्लाह ने तुमको बिशारत और सआदत दी है तुम उसको क्यों नहीं कबूल करते? क्या तुम शर्माते हो इस बात के ऊपर कि गज़वा हिंद तुम्हारे नसीब में है? ये कौम गज़वा हिंद को अपनी रियासती पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? पाक फौज ने अभी तक गज़वा हिंद को अपनी डॉक्ट्राइन नहीं बनाया। पूरी फौज जानती है कि अल्लाह ने हमें गज़वा हिंद के लिए बनाया, ISPR को नहीं मालूम। सिर्फ ISPR को शर्म आती है ये कहते हुए कि हम गज़वा हिंद की फौज हैं। अब जंग तुम्हारे हमसाये में आ चुकी है, समुद्री रास्ते बंद हो चुके हैं और वो मक्कार और नापाक यहूदी खंजीर दुश्मन किसी सूरत ईरान पर रुकने वाला नहीं। वो पूरे खलीज को तबाह करेगा, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, खलीजी रियासतों को भी तबाह करेगा इसी जंग की आग में। और फिर ये हिंदू मुशरिकों को हमारे खिलाफ छोड़ेगा पाकिस्तान को तबाह करने के लिए कि असल दुश्मन उसका पाकिस्तान है। जब तुमको मालूम है कि किसी भी वक्त ये दुश्मन दाखिल हो सकता है, तो ये हुक्मरान, ये फौजी, ये अशराफिया, ये हुकूमत, ये उलमा इस कौम को गज़वा हिंद के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहे? डीसी, एक बात समझ में नहीं आता मुझे, ये बात पे यहूदियों को खंजीर कह रहा होता है, खंजीर या खंजीर जो भी है, जिसका मैंने सुना है कि जो हिंदी मीनिंग होता है वो सुअर होता है। ठीक है, अब ये खुद सुअर है यार। और मतलब क्या यार, पाकिस्तानी अजीब हाल है इनका यार। ये खुद को ही बोल रहा होता है सर, खुद को ही बोल रहा होगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है खुद को ही कह रहा है ये। हाँ, सुअर तो खुद ही है।
जंग दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर लड़ी जाएगी। भारत की सरहद और दरियाए सिंध के दरमियान पूरा पंजाब, सिंध और कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आता है। ये मैदान जंग होगा। यही वो इलाका है जहां पाकिस्तान की 70% आबादी रहती है। यही वो इलाका है जहां पाकिस्तान का गल्ला पैदा होता है। यही वो इलाका है जहां हमारी सनतें लगी हुई हैं। तुम देख रहे हो कि किस तरह अब जंगें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हो रही हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ज़री मुल्क बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें खुराक में खुद कफील किया था। जो खुराक तुमने जमा की थी, तुम इन नापाक और जलील अरबों को सस्ती फरोख्त कर रहे हो ताकि वो भूखे ना मर जाएं। हमारी कौम का क्या होगा, ये हुक्मरान क्यों नहीं सोचते हैं। इस कौम ने बहुत देर कर दी है। पिछले 18 साल से हम तुम्हें ग़ज़वा हिंद की अजान दे रहे थे, ये हमारा मजाक उड़ाते थे। अब हमारी तस्वीरें निकाल के और पुरानी वीडियोस निकाल कर मीम और वीडियोस बना रहे हैं कि 2010 में इसने कहा था कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। अब अगर तुम तस्लीम भी कर लो तो मुझे इससे क्या फ़ायदा। मैंने अपनी तारीफ के लिए तो ये बातें नहीं कही थी। तुमने तो हमें सिर्फ पत्थर मारे, मुकदमे बनाए, बॉयकॉट किया है, हम पर पाबंदियाँ लगाई हैं। आज भी सब कुछ यही कर रहे हो तुम लोग। जिस कौम का दिमाग ख़राब होता है ना, जिस कौम ने हलाक होना होता है, उसकी ये निशानी है कि जो अजान देने वाला है ये उस पर पाबंदी लगाते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पाबंदियों से, फर्क तुमको पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मीडिया पर बंद करते हो, फर्क तुमको पड़ रहा है। इसलिए कि तुम मारे जाओगे उनके हाथों जो तुम्हारे घरों में आकर पर तुमको रुस्वा करेंगे। आपको सिर्फ हथियारों पर डिपेंड नहीं करना होता, आपको मलाइका की रूहानी ताकतें चाहिए। आपको जदीद दुनिया की तमाम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारा दुश्मन कोई शुबा नहीं है कि हमसे बहुत आगे है जहाँ तक टेक्नोलॉजी सीखने का ताल्लुक़ है। एक एक इंडियन ब्रिगेड में 5-5 हज़ार ड्रोन रखे हुए हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। आने वाली जंग में हमको बहुत तकलीफ हो जाएगी। अमेरिकन बेसिस आप खुद देखें, पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस जो थे, ईरान ने सिर्फ उनको ड्रोन से तबाह किया। ईरान ने कोई फौज नहीं भेजी, कोई आर्टिलरी नहीं भेजी, मिसाइल्स एंड ड्रोन। आपके ख्याल में भारत ये गौर से नहीं देख रहा? जब इतने ताकतवर एयर डिफेंस होते हुए भी अमेरिका अपने बेसिस का दिफा नहीं कर सका तो पाकिस्तान को तो सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वही मुशरिक दुश्मन इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह जंग करेगा जैसे अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जंग कर। और हैरान मत होना कि अगर अमेरिका भी इस जंग में हमारे खिलाफ शामिल हो, ये कुफर अपनी पूरी ताकत के साथ अब पाकिस्तान के खिलाफ आएगा, क्योंकि इस्लाम का आखिरी किला, द बुलवॉर्क ऑफ इस्लाम, अब खड़ा रह गया है। तुर्की की जानिब ये जाएंगे, लेकिन तुर्की एटमी ताकत नहीं है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। तो पाकिस्तानी कौम, तुम अपनी जानों पर बहुत जुल्म कर रहे हो। हम बार बार तुमको ये ताकीद करते हैं, तुम हमारी बात नहीं सुनते, हम पर पाबंदी लगाते हो, हम पर पत्थर मारते हो। नुकसान किसका करोगे? अगर हिंदू मुशरिक दाखिल हो गए तो याद रखो वो इस मुल्क के इज्जतदार लोगों को बहुत जलील करेंगे। अब मैं तकलीफ से तुमको सिर्फ खबर दे रहा हूँ, तैयारी का वक्त गुजर चुका है तुम्हारे लिए। जिसने तैयारी कर ली सो कर ली, तैयारी एक दिन में नहीं होती, दुश्मन तो सरहदों पर खड़ा है। सुन लो पाकिस्तानियों, तैयारी का वक्त गुजर चुका है, अब पिलाई का वक्त सुबह तुम लोगों के लिए। यार लेकिन डीसी यार खामोखा यार घबरा रहा है। लाल टोपी यार एक तरफ कह रहा है कि अमेरिका भी साथ देगा, यार मतलब अपने मार्शल पे भी भरोसा नहीं है इसको यार। वो है, बताओ। नहीं अगर हाँ वैसे भरोसा नहीं है इनको यार, फील्ड मार्शल पटा बजा वहां पे। यार वो अब यार भरोसा क्या ही होगा यार, वो झूठ पे यार वो फील्ड मार्शल बन गया यार, झूठ बोल के यार क्या भरोसा करेंगे। छोड़ना, जो भी बन गया यार वो तो चलो ठीक है, उसको तो चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर बन गया, ठीक है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मेरा कहना यार वो तो ट्रम्प का यार फेवरेट है यार, फिर भी अमेरिका पे भरोसा नहीं यार। मतलब अमेरिका पे मत करो ट्रस्ट, अपने फील्ड मार्शल पे तो ट्रस्ट करो कम से कम। नहीं एक काम हो सकता है, अगर पाकिस्तान को बचना है तो सारे के सारे पाकिस्तानी अपने गले में लटका के घूमे, जैसे इंडियन आर्मी, इंडिया की सेना पाकिस्तान पे हमला करे, हर एक पाकिस्तानी फौजी, हर एक पाकिस्तानी अपने गर्दन में यहाँ पे लटका दे, यहाँ पे लिखे मैं सुअर हूँ, हम छोड़ देंगे, किसी को नहीं मारेंगे। मैं तो कहूंगा यार, अगर ऐसा होता डीसी की, जैसे बॉर्डर पे पहले मतलब जैसे आबादी में कहीं जाना है हमें, पाकिस्तानी आबादी लाहौर पर कब्जा वब्जा करना है, ठीक है, तो टैंक वैंक और बाकी चीज तो आर्टिलरीज वगैरह और ड्रोन्स वगैरह बाद में भेजने का है, पहले सुअरों का झुंड छोड़ दो लाहौरियों पे उधर। जंगली सुअर छोड़ दो। जंगली सुअरों का झुंड छोड़ दो लाहौरियों पे। मजा आ जाएगा, लाहौरी आगे आगे पीछे पीछे जंगली सुअर। लाहौरी अपनी सलवार पकड़ के भाग रहे होंगे, सलवारें पकड़ पकड़ के। बताओ। यार लेकिन यार लाल टोपी यार बड़ा गलत है यार, इसको ना अपने फील्ड मार्शल पे भरोसा
और ना इसको जिन्ना ग्रुप पे भरोसा है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या करना है पाकिस्तान को? पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस, या जब रूहानी ताकतें पाकिस्तान की मदद कर रही होती है, एयर डिफेंस सिस्टम से क्या हो जाएगा भाई? उससे क्या होना है? ये भी नहीं, इसने तो बोला ना मलाइका की रूहानी ताकतें, कुछ ऐसे बोला था इसने। क्या बोला था? मलाइका कौन है पता नहीं, मलाइका अरोड़ा की। थोड़ी देर के लिए मुझे अपने इधर बॉलीवुड वाले की मलाइका का याद आ गया। मुझे भी उसी का, तो सबसे पहले उसी का आया था माइंड में। छोड़ो, खैर वो सब बातें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिन्ना गुरु काफी है। सुनो पाकिस्तानियों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिन्ना गुरु है फूक वूक मार के इधर उधर कर देगा मिसाइल, टेंशन मत लो। ओके भाई लोग, तो ये था आज का वीडियो। जैसे मतलब देखा आपने, लाल टोपी ही अपना तो अंदर है। पाकिस्तानी बता रहे भाई, लाल टोपी ने मतलब फायरिंग किया था उसके ऊपर, सुअर के इसने ऊपर। इसने किसी ट्रेनिंग दिया होगा इसने, किसी को। हाँ, ये ट्रेनिंग तो देता है ना सर, आपको पता है, ट्रेनिंग देता है। हाँ बिल्कुल। बाकी भाई लोग, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।